अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें पहले हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जैसे समझना A प्लस बी सी प्लस डी, इससे हम बोलते हैं अभिकारक और इसको हम बोलेंगे उत्पाद। इसे हम बोलेंगे अभिकारक और इसे हम बोलेंगे उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक सह उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझना A प्लस बी, ये हमारा मिलकर एक सह उत्पाद C बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हमारे दो उत्पाद होते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2, ये आपका 2NH3, एक सह उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सह उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस O2 CO2, C प्लस O2 CO2, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सह उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक अभिकारक अलग अलग उत्पादों का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक रिएजेंट है, अभिकारक है, ये अलग अलग उत्पाद B और C का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं NH4Cl की, तो ये आपका NH3 और HCl में टूटेगा। अर्थात एक अभिकारक अलग अलग उत्पाद का निर्माण करे, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो एक अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि एक अलग अलग अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे सपोज करिए हमारे पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, ये हमारा बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अपचयित हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में
आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे, अर्थात इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है और इसकी अभिक्रियाशीलता अपचयन क्षमता कम होती है। इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अपचयित कर देगा और ये मिलकर आयरन सल्फेट बना लेगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जिसकी विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले तत्व से, उस लवण से उस तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी, अर्थात CO इसका कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना रहा है और इतनी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए डेल्टा H क्या होता है? एंथैल्पी का मान माइनस का 94 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हुई, अतः डेल्टा H का मान माइनस 94 किलो कैलोरी होगा। इसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका N2 प्लस O2 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड माइनस का 44 किलो कैलोरी। तो ये ध्यान देंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होगा और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होगा। अर्थात ऊष्माशोषी अर्थात इसमें जो है इतनी 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है और उसमें ऊष्माक्षेपी में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन है ना। इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसके बाद हमारा अपचयन। और ऑक्सीकरण और अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे। ऑक्सीडेशन क्या है कि किसी भी परमाणु या अणु में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na प्लस और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अतः इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na+1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये हो गया Na, तो ये आपका इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। तो अर्थात कहाँ चलते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का पृथक होना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का पृथक होना, ये आपको कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और अपचयन क्या है? किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का पृथक होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का पृथक होना, ये आपका कहलाएगा अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन पृथक होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन पृथक होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन पृथक होता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के एक अभिक्रिया बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम किसी भी अभिक्रिया में कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे पहचानेंगे अपचयन हो रहा है? तो हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीकरण संख्या से। अगर ऑक्सीकरण संख्या लेफ्ट से राइट आपकी बढ़ रही हो तो समझ लेना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर घट रही हो तो समझ लेना कि अपचयन हो रहा है। और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन जब दोनों हो रहे हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैं आपको कल इसी ऑक्सीकरण और अपचयन के माध्यम से समीकरण का संतुलन बताऊंगा कि कैसे हम लोग समीकरण को ऑक्सीकरण और अपचयन माध्यम से समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से तत्व की संयोजकता कितनी होती है, कौन से तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अगर हमें इसके बारे में जानकारी है तो हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन विधि से समीकरण संतुलित करने की दो विधियां हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा होता है रिडक्शन मेथड। ऑक्सीकरण विधि से समीकरण का संतुलन और अपचयन विधि से समीकरण का संतुलन। तो कल मैं आपको अपचयन विधि से समीकरण का संतुलन बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे कि कौन सी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझना, हमारा लिखा है सोडियम क्लोराइड NaCl। जिस तत्व की हमें मान लीजिए सोडियम की निकालना है, तो जिस तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसे X मान लेते हैं। क्लोरीन में माइनस चार्ज लगता है, अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, प्लस -1 इंटू अगर कोई चार्ज नहीं लगा है तो बराबर 0 कर देंगे, X बराबर आ जाएगा प्लस का 1, अर्थात सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होती है ना। इसके बाद हमारा मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड है, हमें इसकी H की निकालना है, इसकी मान लेंगे सोडियम की हमें पता है प्लस का 1 प्लस X बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और किसी भी समीकरण को अपचयन विधि से संतुलित करना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास करो।